हेलो दोस्तों, मैं अमन सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी पर्सनल 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र PQRS। तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, कौन सा चित्र है, PQRS। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो ये PQRS बना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण PSQ, मतलब PSQ का मान कितना है, देखो जैसे PSQ दिया गया है तो इसमें आपको पता होगा जो बीच वाली भुजा है वो वही मान होती है। अगर आप इसे PSQ को ऐसे भी लिख सकते हैं, PQSP, मतलब जो बीच में होगा वही उसका मान होगा। अगर PSQ है तो एस की जगह जो है मान वो वहाँ पर मतलब जो संख्या वो होगी। ठीक, आई होप कि हम आशा करते हैं कि आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये पहले भी आपको अगले और भी बहुत सारी वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे अगर कह रहा है PQS कह रहा है तो इसमें Q का मान होगा। ठीक है, अगर PSQ कह रहा है तो इसमें S का मान होगा। अगर PRQ कह रहा है, जैसे SRQ दिया गया है, SRQ मतलब जो बीच में होता है वो वही उसी का मान होता है वहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो दो फिर से देखो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। यदि PSQ बराबर 65 अंश, मतलब जो भी PSQ हुई, मतलब S का जो मान कितना दिया गया, 65 अंश। ठीक है, और कोण SQP, मतलब SQP इसका मान कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, हो तो कोण किसका, RSQ, मतलब RSQ का मतलब क्या है, इसका मान निकालना है। ठीक है, RSQ और SQR का मतलब SQR, इसका मान निकालना है। ठीक, SQR, फिर इसके बाद किसका मान निकालना है, QRS, मतलब QRS, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हमें ये इतने मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके हमें दो मान हमें पता है, तो पहले इसका भी मान निकाल लेते हैं। इसका जो मतलब SPQ या QPS ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम P का मान निकालेंगे, इसका मान हमें नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए सब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, SPQ लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इसमें कुछ दिया है, चलिए लिख लेते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो पहले अपना वही नियम, नहीं तो फिर सब लोग कहेंगे, सर बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो डायरेक्ट करा दिया। तो चलिए देखो, जो अपना वही नियम वहीं से लिख लेते हैं। क्या जो दिया गया है, मतलब समझा दिया है आपको समझ में आ गया होगा, दिया है। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि संलग्न चित्र PQRS क्या समांतर चतुर्भुज है। तो वही लिख देते हैं, PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो ये SR जो है बराबर इसके होगी PQ। ये बात बताने की जरूरत नहीं होगी, मुझे जहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ये चलो अब लिख देते हैं कि SR बराबर किसके होगा, PQ के। या ये भी कह सकते हैं जो SR है वो समांतर भी होगा किसके, PQ के। कारण देखो ये भी एक समांतर रेखा जा रही है, ये भी एक सीधी रेखा और ये भी ये दो रेखा जाएंगी कहीं पे, आपस में कभी भी कहीं नहीं काटेंगी। ठीक, इसलिए क्या है, समांतर रेखा। तो ये भी कह सकते हैं SR, और जो ये वाला भी हो जाएगा कैसा, SP, समांतर इसके हो जाएगा RQ के, कॉमा SP समांतर ये R है। ठीक है, समांतर इसके हो जाएगा RQ के। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो जो दिया गया था वो लिख लिया, और दो क्या दिया गया है, जो मान दिए गए हैं वो भी लिख लेते हैं। हमें मान दिया गया कोण PSQ का मान, कोण PSQ का मान कितना दिया गया है, 65 अंश। ठीक, वो भी लिख लेते हैं, कॉमा कोण SQ का मान भी दिया गया वो भी लिख लेते हैं, 60 अंश। ठीक, यहाँ से इतना कर लिया। अब देखो अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना मतलब मान निकालना। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें तीन चीज़ें मतलब निकालनी है। पहला मान निकालना है कोण RSQ का, फिर निकालना है कोण SQR का, और फिर उसके बाद निकालना लास्ट में QRS का। ये में 3 मान निकालने हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। अब देखो दिख रहा होगा आपको, हाँ अभी देखिए। तो अब यहाँ पर हल डालेंगे। अब देखो हमें इसमें अभी बताया था कि अभी इसके 2 मान पता है हमें, तो इसके मान निकालने के लिए त्रिभुज पहले इसका मान निकाल लें, फिर इसके बाद उसको लास्ट वाला जो RSQ ये वाला जो दिख रहा है इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले इसके मान निकालने के लिए यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे,
तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एस पी क्यू में, एस पी क्यू में, ठीक, 5 लिख लीजिए थोड़ा, ठीक, एस पी क्यू में, ठीक, बात समझ में आ रही ना। तो हमें सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एस पी क्यू में देखो क्या क्या हमें मान दिया, एस पी क्यू में क्या बनेगा, देखो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक, ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं और आपको पता भी होगा। जो त्रिभुज की त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। वही चीज़ यहाँ पर हम उसी का यूज़ करके सवाल को हल करेंगे कि कोण देखो पी एस क्यू, ठीक, प्लस मतलब सब में तीनों चीज़ें देखो आएंगी, जो बीच में होगा उसी के बाद देखो पी एस क्यू मतलब एस आ चुका है, फिर इसके बाद पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस अब क्या आ चुका है, क्यू आ चुका है, प्लस अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास देखो एस बी बीच में आ गया, क्यू बीच में आ गया, अब बचा पी बीच में, तो पी बीच में लाने के लिए बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस पी क्यू मतलब कोण एस पी क्यू, ठीक है, बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इतना हो गया ना। अब देखो इसके बाद आगे देखो, अब देखो कोण इसी में देख लेते हैं, कोण पी एस क्यू का मान हमें पता है, देखो कितना है, हमने जो बताया था जो बीच में उसी का मान होता है एस, बीच में है तो एस का मान कितना है, 65 दिया गया है, तो 65 अंश, प्लस कोण पी क्यू एस, अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है, क्यू, तो मतलब क्यू का मान दिया गया है, तो क्या है 60 अंश, प्लस कोण एस पी क्यू, बीच में क्या आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो हमें पी का मान लिखना हमें पता नहीं है, तो पी के मान की जगह यहीं लिख लेंगे कोण एस पी क्यू, मतलब इसका मान हमें निकालना है बराबर 180 अंश, ठीक, बात क्लियर हो रही है ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 65 और 60 को जोड़ दीजिए, तो जब 65 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 60 120 और 125, ठीक, आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, एस पी क्यू बराबर कोई कठिन भी नहीं थी, बराबर 180 अंश, ठीक। अब ये जो 125 है वो किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, वही चीज़ करेंगे कि कोण एस पी क्यू बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, तो कोण एस पी क्यू, तो कोण एस पी क्यू बराबर क्या निकला हमारे पास, 180 में से 125 घटा दो तो 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5 है, कितना बचा, एक हासिल लिया तो यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 चला गया 0, तो कोण एस पी क्यू का मान कितना आ गया, 55, मतलब जो एस पी क्यू ये जो मान निकाला हमने कितना निकाला, 55 अंश निकाला, ठीक। अब देखो ये मान हमने निकाल लिया, अब देखो एस पी क्यू का मान हमारे पास मिल गया 55 अंश, ठीक है। तो देखो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, क्या बताया हमने कि जो एस आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख दें, क्या लिखेंगे कि जो आपका एस आर, ठीक है, एस आर जो है ये बराबर होगा पी क्यू के, क्योंकि क्या है, समांतर चतुर्भुज है, कॉमा एस आर समांतर भी होगा किसके, पी क्यू के, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखो और ये वाले भी सेम इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि एस पी जो है बराबर होगा आर क्यू के और कामा एस पी समांतर होगा इसके आर क्यू के, ठीक। अब देखो इतना हमने कर लिया ना। अब देखो इतना करने के बाद देखो हर एक चीज़ हमने आपको, जब 13 नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर जो जिसने 13 देखा होगा उसको पता होगा। देखो ये क्या है, ये देखो ये सम्मुख कोण इसके क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से, पी का सम्मुख कोण कौन सा है, आर, और एस का सम्मुख कोण कौन सा है, क्यू। मतलब जो इसके सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो कोण पी है ये वाला बराबर इसके होगा कोण आर के। ऐसे थोड़ा सवाल था मिलता जुलता, क्या नाम 13 नंबर में, ठीक। जिसने किया होगा उसे याद होगा, तो जिसने हमारी वीडियो देखी होगी, कोण पी बराबर इसके कोण आर के, क्योंकि क्या समांतर चतुर्भुज है और इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये इसके सम्मुख कोण पी का सम्मुख कोण आर है और क्यू का सम्मुख कोण एस है, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो जितना ये है तो कोण पी का मान कितना था, मतलब एस पी क्यू बीच का मान, तो कोण पी का मान से देखो कितना दिया गया 55 अंश, तो वही आपका कोण आर का मान होगा। मतलब जो कोण इसका आर मतलब एस आर क्यू, तो कोण एस आर क्यू का मान हमारे पास कितना मिला, 55 अंश मिला, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें,
ध्यान रख लो, जो आपका कोण कौन सा SPQ, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वो भी आपको दिखा भी देंगे। जो आपका कोण SPQ बराबर है कोण किसके, कोण QRS के, किसके, QRS के बराबर है, कोण QRS के बराबर है। कारण ये क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चित्र, ये जो SPQ जो दिख रहा है वो जो सेम है QRS के, दोनों सेम चित्र हैं, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा अंतर कर दिया, आप किताब में देखेंगे तो दोनों जो सेम है, मतलब जब हम QRS को इसमें रख देंगे PSQ में, तो जो PSQ को है, जो QRS है वो ढक लेगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब इस जो मान इसके हैं जहाँ जहाँ, वही मान इसके हो जाएंगे। देखो अभी हमने एक मान निकाला, देखो इसको पलट के यहाँ पर रखो, तो अभी हमने मान क्या निकाला, यहाँ का मान क्या निकला 55 अंश। देखो जब इसको पलट के यहाँ पर रखेंगे तो P की जगह क्या आ जाएगा R, तो उसका मान कितना निकला 55 अंश। तो इसी प्रकार देखो और आपको दिखाते हैं, इसलिए हमने पहले लिख दिया, आपको अभी दिखा दे, वो सिद्ध करके भी देखो दिखा रहे हैं, ठीक। देखो इतना किया ना हमने, तो हमारे पास कोण SRQ का मान आ गया। किसका मान आया, SRQ का मान। अब हमें मान निकालना है RQS का और किसका, QSR का मान निकालना। तो चल उसके लिए भी निकाल लेते हैं। अब देखो इसे चित्र में देखो, चित्र से सवाल अब लगेंगे, समझना है बस आपको, समझने का सिर्फ फेर है। देखो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, जब आप किताब में हमसे थोड़ा जो टेढ़ा हो गया, आप किताब में जब देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के ये क्या है, तिर्यक रेखा है। जब समांतर चतुर्भुज बना, उसमें एक तिर्यक रेखा हो, तो उसके जो आमने सामने कोण हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो कोण, जितना कोण, जितने अंश का कोण ये 65 अंश का ये, तो ये वाला भी कोण कितने का होगा, 65 अंश का होगा। ठीक, बात क्लियर होगी ना। इसके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो हमने किया वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। फिर आपको बताएंगे कैसे का अंतर है। देखो SRQ का मान निकाल लिया। अब ये क्या हमारे पास Q, मतलब क्या बना, या तो हम बना सकते हैं RQS, या क्या बना सकते हैं SQR। बात समझ में आ रही है ना हमारी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण, आप चाहे तो RQS बना सकते हैं या SQR, मतलब मान ये Q का ही है, मतलब Q आना बीच में, Q कुल मिला के आना चाहिए। RS को चाहे आप आगे कर लो R को, या S को पीछे कर लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, कोण क्या RQS बराबर कितना हो जाएगा, 65 अंश, ठीक। कारण क्या लिखेंगे कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने, आप इतने से कारण से समझ जाएंगे, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ये तो और हम आगे यहाँ पर भी ये भी जोड़ सकते हैं, तो आपको और पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कि समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा में, ठीक है, समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा में आमने सामने के कोण क्या होते हैं। अब आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा क्या होते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब देखो इसी प्रकार देखो सेम, ये देखो ये कोण, ये क्या है, समांतर रेखा है, और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखो जो कोण ये है Q है, तो वही कोण क्या होगा, S होगा। बात समझ में आ रही है ना, वही कोण क्या होगा, S होता है। ये क्योंकि ये नियम होता है। तो S के Q कितना है 60, तो S भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमारे पास कोण किसका, क्या नाम, QRS का मान तो पहले निकाल चुके थे, और इसका SQR का मान कितना आया, 65 अंश। SQR का मान कितना आ गया, 65 अंश। और RSQ का मान कितना आया, 60 अंश। तो हमने RQS का मान लिख लिया, RQS का मान 65 अंश लिख लिया। तो अब इसको भी लिख लेते हैं, कोण किसको, S नहीं, देखो पहले बीच में P आया, नहीं P कह रहे हैं यहाँ, कहाँ, तो R आया बीच में, R का मान हो गया। अब बीच में हमारा क्या Q आ गया, Q का मान भी लिख लिया। अब बीच में क्या आना चाहिए, अब बीच में S आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच में S आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RSQ बराबर 60 अंश, ठीक। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, आमने सामने। अब इसे हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आमने सामने के कोण
बराबर हैं। ठीक, अब तो बात क्लियर हो गई ना, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब वही चीज़ आपको दिखा भी दे जो हम कह रहे थे कि देखो सेम रखेंगे। देखो ये देखो, पी किसको घेर लेगा, आर को। देखो इसको पलटा के इसमें रखो, पी किसको घेर लेगा, आर को। ठीक है, और उसी प्रकार जो एस है वो किसको घेर लेगा, पी घेर लेगा आर को, और एस जो घेर लेगा किसको घेर लेगा, जब इसको पलटा के रखेंगे तो इसको घेर लेगा किसको, क्यू को, और क्यू इसको घेर लेगा, एस को घेर लेगा। ठीक है, जब इसे ऐसे ऐसे पलटा के रखना ऐसे, तो किसको, इसको घेर लेगा। ठीक है, वही हमारे पास क्या मान हो गए। तो ये तो अगर उससे रहे समझना तो सीधा सीधा आप इससे समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रिय गलत भी हो रहा तो चलिए वो हमारा नियम इसमें फेल हो गया। इसी से देखो, ये इसी से समझ लीजिए कि अब इस मतलब कुल मैंने समझा दिया आपको, बस इसी से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आमने आमने सामने कौन है, बराबर। तो हमें यही मान निकालने हैं। तो चलो देखो सवाल में एक बार देख लेते हैं। देखो ऊपर ये देखिए, यही मान निकालना था, आर एस क्यू का मान निकालना था। तो आर एस क्यू का मान देखो निकल चुका है, आर एस क्यू का देखो ये मान निकल चुका है। ये देखिए आर एस क्यू का मान निकल चुका है। फिर हमें किसका मान निकालना था, एस क्यू आर का मान निकालना था। तो एस क्यू आर का मान देखो, मतलब एस क्यू आर या आर क्यू एस, बात एक ही, मतलब कुल मिलाकर बीच में क्यू आना चाहिए। ठीक, अब देखो फिर इसके बाद तीसरे नंबर में क्या निकाला था, क्यू आर एस का मान। क्यू आर एस कह सकते हैं या एस आर क्यू, बात एक ही है। तो किसका मान निकल गया, 55। अब इसे डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका डिटेल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर, ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अगर फिर भी अगर कोई अगर आपको डाउट लग रहा है, मन में कोई भी अभी आशंका है, कोई डाउट है, तो एक बार फिर से वीडियो क्या करेंगे, रिमाइंड करके देखो। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए, क्या फिर भी ना समझ में आए, तो कमेंट करें, हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। देखो तो यहाँ पर आप इसके आंसर लिख लेते हैं। क्या आंसर, तो सबसे पहले आंसर कोण आर एस क्यू, इसको देख के लिखेंगे कोण आर एस क्यू का। फिर उसके बाद कोण एस क्यू आर को अभी आपको दिख नहीं होगा, अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा, कोण क्यू आर एस टी। अब हमने लिख लिया है। अब देखो, अब इसके हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर। तो देखो कोण आर एस क्यू का आंसर क्या निकाला था हमने, मतलब ये 60 अंश। आगे पीछे सब चलेगा। फिर उसके बाद कोण एस क्यू आर का आंसर क्या निकाला था, एस क्यू आर का आ गया ये है, एस क्यू आर एस या आर क्यू एस, मतलब कुल मिला के बीच में क्यू होना चाहिए। इसका हम कितना निकाला था, 65 अंश। और एस आर क्यू सबसे ऊपर आपका, एस आर क्यू कितना निकाला था, 55 अंश। तो ये तीनों आंसर जो हमारे निकल चुके हैं, और यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। एनी डाउट, हमारे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास, और उसे जल्द से जल्द आप उसे देख पाएँ और पढ़ पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।